COVID-19 has resulted in an extraordinary situation. अभी फर्स्ट लॉकडाउन ख़त्म हो ही रहा था, फर्स्ट वेव ख़त्म हो ही रहा था. हमें लगा था कि सारी चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाएंगी, हम वापस अपने रेगुलर लाइफ, रेगुलर रूटीन में चले जाएंगे. बट देन नाउ इट लुक्स लाइक कि सेकेंड वेव इज़ ऑल्सो गोइंग टू बिगिन. शायद फिर से कुछ स्टेट्स में लॉकडाउन होने के चांसेस हैं, फिर से स्कूल्स एंड कॉलेजेस कुछ शट डाउन हो चुके हैं. फिर से एम्प्लॉयर्स ने कह दिया है अपने एम्प्लॉयज़ को कि अभी ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है. तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत इम्पैक्ट कर रही हैं, वो इम्पैक्ट अलग अलग तरीके से हो रहा है. तो कुछ लोग बहुत ही सैडनेस फील कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत ही एंग्शियस हो रहे हैं, डर रहे हैं, और कुछ लोगों में नींद की कमी होना या फिर खाने की इच्छा ना होना, इस तरह के सिम्टम्स भी हो रहे हैं. लोगों को नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं फ्यूचर के बारे में, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है, राइट. और ऐसी सिचुएशन में इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपना ध्यान रखें. ऐसा हो सकता है कि जैसे ही चीज़ें फिर नॉर्मल होने लगेंगी, लोगों के ये सिम्टम्स कम होने लगेंगे, बट कुछ लोगों में इनफैक्ट ये और बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं. तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपना मेंटल हेल्थ इस सिचुएशन में अच्छा रख सकते हैं. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संदीपा एंड आई एम अ लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह अपना मेंटल हेल्थ ठीक रख सकते हैं या फिर कोविड सिचुएशन में किस तरह आप मेंटली कोप कर सकते हैं. द फर्स्ट इज़ टू नॉर्मलाइज दीज फीलिंग्स. ये जो आप फील कर रहे हैं, चाहे वो उदासी हो या टेंशन हो या घबराहट हो, ये चीज़ें बहुत ही नॉर्मल है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है. तो ऐसे सिचुएशन में ये फील करना इट्स अ नॉर्मल थिंग. तो नॉर्मलाइज कीजिए. दूसरा, एक्सेप्ट योर फीलिंग्स. ये जो फीलिंग्स हैं आपकी, इसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है. अगर आप इसमें बदलाव लाना चाहते हैं तो पहला स्टेप होगा आपको एक्सेप्ट करना. एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, ये सिचुएशन ज़्यादा अच्छा नहीं है. शायद आप जो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स से मिलना चाहते थे बट वो नहीं हो पा रहा है, बट इस सिचुएशन में आपको अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है. तो आप खुद को ये हमेशा बताइए कि वक्त के साथ चीज़ें बेहतर होंगी और आप फिर से अपने परिवार वाले या फिर फ्रेंड्स को मिल सकते हैं. तो तब तक आपको अपना ख्याल रखना है. तीसरी चीज़, हैव अ वरी टाइम. ये सुनने में बहुत आसान लगता है बट ये इतना आसान नहीं है. इसमें क्या करना है आपको कि आपने नोटिस किया होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप चिंता कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, चीज़ें ठीक होंगी, नहीं होंगी. तो इस वजह से आपका पूरा दिन थोड़ा ख़राब हो जाता है. तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप एक टाइम रखिए दिन में, शायद शाम के वक्त 10 से 15 मिनट या 30 मिनट का टाइम रखिए जिसमें आप सिर्फ वरी करेंगे. और बाकी जब भी टाइम आपको, मान लीजिए टेंशन होता है या आप इस तरह फ्यूचर के बारे में चिंता करते हैं, तो खुद को याद दिलाइए कि हाँ, शाम के 7 बजे मुझे वरी करना है, अभी मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है. तो हैविंग दैट स्पेसिफाइड वरीड टाइम इज़ ऑल्सो वेरी वेरी यूजफुल. इसके अलावा फोर्थ पॉइंट, अभी काफ़ी सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशंस व्हाट्सएप में सर्कुलेट हो रहे हैं कि ये नुस्खे हैं, ये करना चाहिए, इससे कोरोना ठीक हो जाएगा. बट दैट इज़ नॉट ट्रू. अभी सिर्फ वैक्सीन आई है मार्केट में, देयर इज़ नो प्रूवन मेडिसिन विच कैन हेल्प यू. तो ऐसी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करनी है, ऐसे कोई व्हाट्सएप फेक मैसेजेस को फॉलो नहीं करना है. अगर आपको ऑथेंटिक गाइडलाइंस जाननी है तो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के गाइडलाइंस होते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडिया में जो गाइडलाइंस बनाते हैं, आप उनसे समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट एग्जैक्टली शुड यू डू. अब फिफ्थ पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि एक वरी टाइम होना चाहिए, उसी तरह एक न्यूज़ का टाइम होना चाहिए जिसमें आप सिर्फ न्यूज़ देखें. और वो टाइम दिन के आधे घंटे से 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो मे बी एक टाइम आप रखिए, बट अवॉइड लेट नाइट वॉचिंग न्यूज़, क्योंकि अगर आप रात को देखेंगे तो वही दिमाग में चलता रहेगा, उससे आपकी स्लीप भी अफेक्ट हो सकती है. तो आप एक ऐसा टाइम रखिए, मान लीजिए
6 से 7 बजे तक आप न्यूज़ देखेंगे, उसके अलावा और बाकी टाइम न्यूज़ नहीं देखना है। नाउ कमिंग टू द 6th पॉइंट। तो 6th पॉइंट यही कहता है कि आपको अपना डेली रूटीन वैसा ही रखना है जैसे रखते हैं। सुबह को ऑफिस का काम करना है, शाम को खाना बनाना है, बच्चों को होमवर्क में हेल्प करना है, या फिर आप घर में डांस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी करना है। तो अपना जो रूटीन है उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर रूटीन डिसरप्ट करेंगे तो आपके पास बहुत टाइम होगा ये नेगेटिव थॉट्स के लिए, फिर आपके मन में बहुत ही चिंता और स्ट्रेस होने लगेगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना रूटीन फॉलो करें। नाउ कमिंग टू द 7th पॉइंट विच इज़ अबाउट डूइंग थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। आपको क्या चीज़ें करके खुशी होती है, चाहे वो पेंटिंग हो, डांसिंग हो, अपनी नई नई हॉबीज़ इनकलकेट कीजिए। जो चीज़ें आप पहले नहीं कर पाए थे वो कीजिए। ये याद रखिए कि ये टाइम वापस नहीं आएगा। अभी जो आप अपना इतना टाइम घर पे रह कर काम कर रहे हैं और ये टाइम वापस नहीं आएगा, फिर आपकी ऑफिस स्टार्ट हो जाएंगी, आप फिर वही रूटीन में चले जाएंगे। तो जो चीज़ें पसंद है वो अभी कीजिए। नाउ कमिंग टू द 8th पॉइंट विच इज़ स्टे कनेक्टेड विथ योर फैमिली। परिवार के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, चाहे वो वर्चुअली क्यों ना हो। आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है, तो भले ही आप उनके साथ नहीं हैं बट फिर भी आप उनके साथ जुड़े रह सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप कॉल और गूगल मीट और व्हाटएवर। तो वो चीज़ें कनेक्टेड रखने में आपको बहुत मदद करती है। अगर आप अपने परिवार के साथ हैं तो डेफिनेटली स्पेंड सम टाइम विद देम। अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, साथ में मिलकर खाना बनाइए, साथ में कुछ गेम्स खेलिए। उससे भी आप काफ़ी एंगेज रहेंगे और एक आपका बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा विथ योर फैमिली। नाउ कमिंग टू द फाइनल पॉइंट। कुछ लोगों को ऐसा भी हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है फ्यूचर के बारे में, इससे उनको बहुत ही नर्वसनेस फील होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैन बी वेरी वेरी यूज़फुल। और उसे करने के लिए आपको क्या करना है कि पहले 4 काउंट में सांस को अंदर लेना है, 4 काउंट तक उसे होल्ड करना है और 4 काउंट में उसे रिलीज करना है। इस तरह आप कर सकते हैं लगातार 10 टाइम तक, और आपको जब भी टाइम मिले घर पे आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे आपकी ओवरऑल वेलबींग में भी काफ़ी इम्पैक्ट होगा। अब ये तो कुछ मैंने आपको तरीके बताए जिससे आप अपनी मेंटल वेलबींग का ख्याल रख सकते हैं, अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। बट कुछ ऐसे भी सिचुएशंस आ सकते हैं जहाँ पे आप में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। आप घर के कामकाज नहीं कर पा रहे, आप ऑफिस के काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, आपका डे टू डे लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए। कुछ लोग सो नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक प्रोफेशनल हेल्प के पास जाएं। मैं समझ सकती हूँ कि क्योंकि अभी बहुत फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है तो आप शायद बाहर नहीं जाना चाहे, तो उनके लिए भी ऑनलाइन कंसल्टेशंस आप ले सकते हैं। आप अपने थेरेपिस्ट से बात करके इन चीज़ों के लिए सल्यूशन निकालने की कोशिश कर सकते हैं और आपके मेंटल हेल्थ पे भी काम कर सकते हैं। तो ये तो थी कि आप किस तरह कोविड सिचुएशन में अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं, थोड़ा अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूज़फुल। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। एंड प्लीज़ लीव योर कमेंट अगर आपको लगता है कि आपको इनमें से किसी स्ट्रैटेजी से फ़ायदा हुआ है या फिर आप कोई और स्ट्रैटेजीज़ बताना चाहते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।